हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी 10th क्लास, पार्ट नंबर 3। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। लाइक हमने सेकंड पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड से किया था एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट। उसमें 2 इंटीजर्स थे, इसमें 3 है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। 12 जब 2 पे जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। 6 जब 2 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। एंड जब 3 पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। इस तरह 15 जब 3 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। एंड जब 5 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे है हमारे पास 21। तो जब हम 21 को करेंगे, 21 को 3 पे किया तो 3 7 ज़ा 21। एंड 7 को 7 पे किया तो 1 आ गया। तो अब हम इनके तीनों के जो है फैक्टर लिख लेंगे। 12 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। 2 टाइम्स आया तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 15 के आगे 3 इंटू 5 ऐसे लिख लिया। 21 के आगे 3 इंटू 7 ऐसे लिख लिया। अब तीनों में जो कॉमन है, वो है 3। तो 3 हमारा क्या आ गया, इसका 3 हमारा बन जाएगा इसका HCF, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है ना। तो 3 हमारा बन गया HCF। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ 12, 15 and 21 is 3. Now LCM of 12, 15 and 21 is LCM कितना आ जाएगा। LCM देखो, इसमें किसी में 2 नहीं है, सिर्फ इसमें उसकी पावर 2 है। तो हम बड़ी पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे। मल्टीप्लाई 3 है, तीनों में एक एक पावर है तो 3 आ गया। मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 3, 35 मल्टीप्लाई 3 15 105 मल्टीप्लाई 4 0 4 420। तो हमारे पास आंसर बन गया इसका 420। HCF जो है हमारे पास वो आ गया 3 एंड LCM आ गया 420। इस तरह इसका करेंगे तो 17, 23 एंड 29 तीनों का कर देंगे। तो हमें पता है जो हमारे पास ये तीनों इंटीजर दिए गए हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि तीनों ही अपने अपने टेबल पे जाते हैं जहाँ 1 पे जाते हैं। तो तीनों जो है अपने अपने टेबल पे जा रहे हैं। तो अब हम इनके लिख देंगे फैक्टर्स। 17, 23, 29। 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती किसी में, तो उसका जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 तो कॉमन है ही है सब में। तो HCF ऑफ 17, 23 and 29 is 1. LCM of 17, 23 and 29 is 17 into 23 into 29 इक्वल्स टू। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 11,339। ये हमारा आंसर आ गया LCM का। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। 8, 9, 25। 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर, 25 के फैक्टर। 8 के फैक्टर बन गए 2 2 2। 8 के फैक्टर बन गए
2 पे किया 4 आ गया, 2 पे किया 2 आ गया, 2 पे किया 1 आ गया। 9 का 3 पे किया 3 आ गया, 3 पे किया 1 आ गया। 25 5 के पे किया 5 आ गया, 5 पे किया 5 आ गया। तो फैक्टर्स लिखें 8 9 25। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 क्यूब, 3 टाइम्स 2, 3 इंटू 3 equals to 3 times 2 times 3, 5 इंटू 5, 2 times 5। तो अब एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी इंटीजर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है इसमें। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ ऑफ 8 9 and 25 is 1। एलसीएम ऑफ 8 9 and 25 is, हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी, सबकी अपनी अपनी हाईएस्ट पावर है तो सभी उठा लो। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 8 इंटू 9 72 मल्टीप्लाई 25। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 आंसर। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 9। दो नंबर्स गिवन है, उनका एचसीएफ गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड करना उन दो नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम इनमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो, एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। अगर ये दोनों गिवन है तो कोई भी नंबर एक गिवन होगा, दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इनका एचसीएफ गिवन है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ की जगह पे 9 लिख देंगे जो गिवन है, इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, मीन्स दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना 306 एंड 657। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली एलसीएम हमारे पास निकल आएगा 6069। डिवाइड करें 9 पे तो इसकी डायरेक्ट कटिंग होगी, इसकी आप कटिंग कर लो, डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी। जैसे 306 को 9 पे कटिंग कर दो तो 3 9 27 एंड 3 रिमाइंडर, तो 3 इसके साथ मिलकर ये 36 बन गया, 9 4 से 36। तो इसकी डायरेक्टली कटिंग हो रही है जो वो हो रही है 34 पे। तो एलसीएम हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम जो है वो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 657 मल्टीप्लाई 34 8 2 26 1 17 19। एट 3 3 2 2। तो आंसर आ गया 2 2 3 3 8। ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर 6 पावर 9 6 raised to power 9 can end with the digit 0 for any natural number. Let us see, अगर कोई भी 0 नंबर से एंड करना है, किसी भी डिजिट को 0 नंबर से एंड करना है तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 2 इंटू 5 का। अगर 2 इंटू 5 का एक मल्टीपल आता है तो 10 आएगा, दैट मीन्स 1 0 आएगी, एंड विद 1 0। अगर 2 इंटू 5 के 2
मल्टीपल्स आते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दैट मीन्स 20 एंड विद 2 zeros। अगर 3 आ जाते हैं हमारे पास इसके मल्टीपल, 2 × 5 के 3 मल्टीपल आ जाते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 1000। दैट मीन्स एंड्स विद 3 0। तो अब हमें दिया क्या इन्होंने 6 की रेज टू पावर n, तो हम क्या करेंगे 6 की रेज टू पावर n लिख लेंगे। अब 6 की रेज टू पावर n 6 के फैक्टर बना लेंगे। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3 दी रेज टू पावर n। अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आना चाहिए था वो ऐसे ही आना चाहिए था 2 × 5 की फॉर्म में। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आना चाहिए था 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। दैट मीन्स 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m आना चाहिए था। इसमें हमारे पास 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, क्योंकि जितनी देर 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो उसका डिजिट प्लेस जो है, उसकी यूनिट प्लेस जो है वो 0 नहीं बनेगी। तो इसमें हमारे पास क्या है 2 के साथ 5 नहीं आया, सिर्फ 2 आया अकेला। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज no product of 2 × 5. That means you can say 2 raised to power n and 5 raised to power m.